Hello and welcome you all in this biology video. Today we are going to discuss the regulation of heart activity, okay, or cardiac activity. So let us start. Yes. So as we studied in a conducting system that human heart is myogenic, right? So जो भी normal heart की activity होती है, so that activity is maintained by the heart itself or the walls of heart itself. Okay, the brain से कोई भी message नहीं आता for the normal beating of a heart. Okay, but जब अगर ये हार्ट एक्टिविटी है या फिर हार्ट रेट है वो नॉर्मल से कम या फिर ज्यादा हो जाती है यानी हार्ट रेट लो या फिर हार्ट रेट हाई हो जाता है देन एट दैट टाइम देयर इज नर्वस कंट्रोल ओके नर्वस एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल विच रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट की उसके बाद में हार्ट की एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने के लिए नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल जो है वो काम करता है ओके तो यही हमें इस वीडियो में अभी देखना है तो किस तरह से ये नर्वस कंट्रोल होता है या रेगुलेशन होता है हार्ट एक्टिविटी का तो जो नर्वस सिस्टम के जो टाइप्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है तो इसमें जो ब्रेन से निकलती हुई कुछ क्रैनियल नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई कुछ स्पाइनल नर्व्स जो है तो ये नर्व्स क्या हो जाती है जो कई सारे विसरल ऑर्गन्स में इनर्वेट हो जाती है ओके कहाँ पे विसरल ऑर्गन्स लाइक द हार्ट किडनी लंग्स ओके तो इस तरह से या फिर इंटेस्टाइन इन ऑर्गन्स में ये क्या हो जाती है इनर्वेट हो जाती है ओके तो यहाँ से ये ऑटोनॉमस सिस्टम जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और इट हैज टू पार्ट्स दो पार्ट है उसके एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे उसको और दूसरी जो है दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ओके ये दोनों सिस्टम क्या करती है जब हार्ट का रेट नॉर्मल से कम या ज्यादा हो तो ये दोनों सिस्टम वहां पे काम करती है अब ये दोनों सिस्टम में से अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम है ब्रेन है तो ब्रेन से देखिए ये ब्रेन का जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है कॉल्ड एज अ मेडुला ऑब्लांगाटा दिस रीजन इज कॉल्ड एज तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा यहाँ पे जो है वो सेंटर्स होते हैं हार्ट के रेगुलेटरी सेंटर्स ये मेडुला ऑब्लांगाटा में होते हैं दो सेंटर्स होते हैं यहाँ पे ओके तो ब्रेन से कुछ निकलती हुई क्रैनियल जो नर्व्स है तो ये नर्व्स जैसे देखिए यहाँ पे दिस इज दी वैगस नर्व है तो ये वैगस नर्व देखिए अभी यहाँ से निकल के ये जा रही है हार्ट के एसए नोड तक और एवी नोड तक ओके ब्लू कलर में ओके ये पैरासिम्पथेटिक नर्व ओके तो जो ब्रेन से क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है कुछ पैरासिम्पथेटिक नर्व और जो सिंपथेटिक नर्व है वो जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के जो थोरेसिक और ल्यूम्बार जो रीजन होता है वहां से ये नर्व निकलती है सिंपैथेटिक नर्व ओके तो ये रेड कलर में दिख रही है सिंपैथेटिक नर्व वो भी कहाँ पे जा रही है हार्ट के जो डिफरेंट नोडल टिश्यूज है जैसे कि अभी यहाँ पे एसए नोड एवी नोड और जो परकिंजी फाइबर्स ये बंडल ब्रांचेस राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच और परकिंजी फाइबर्स तो यहाँ तक नोडल टिश्यू में ये सिंपैथेटिक नर्व जा रही है जो कि जो भी मैसेजेस यहाँ से आ रहे हैं मेडुला ऑब्लांगाटा से वो मैसेजेस ये वाया थ्रू दिस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट तक पहुंचते और हार्ट की एक्टिविटी रेगुलेट होती है अब देखती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या काम करती है ओके तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये देखिए अभी नीचे वाली ये रेड जो नर्व्स दिखाए दे आर दी सिंपैथेटिक नर्व्स ओके तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं क्या करते हैं हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं अब कब बढ़ाएंगे जब भी अगर हार्ट रेट क्या हो रहा है स्लो हो रहा है हार्ट रेट नॉर्मल से क्या हो गया कम हो गया ड्यू टू सम स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या फिर फाइट और फ्लाइट एक रिस्पॉन्स होता है यानी कि कुछ पोटेंशियल डेंजर यानी इफ लाइफ इज इन डेंजर अगर लाइफ डेंजर में है ओके तो यहाँ मतलब डू और डाई जैसी कंडीशन है या फिर एक्सरसाइज हो रही है तो एट दैट टाइम या और इमोशनल एक्साइटमेंट तो
ऐसे जो सपोज कुछ सिचुएशंस है कि जहाँ पे क्या हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ाने की, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। ओके, तो वो हार्ट बीट क्यों बढ़ जाते हैं? ड्यू टू दिस एक्टिविटी ऑफ अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, वो क्या करती है? तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स क्या करते हैं? दे रिलीज वन हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर विच इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर। उसका नाम है इपिनेफ्रिन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनालिन। तो ये सिंपैथेटिक नर्व्स क्या रिलीज करते हैं? इपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन रिलीज करते हैं। और ये नर्व्स क्या करते हैं? दिस एसए नोड या फिर एवी नोड और ये जो अदर जो नोडल टिश्यू है, तो उनको क्या करती है? स्टिम्युलेट करती है। और इस वजह से क्या हो जाता है? पेसमेकर की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, यानी एसए नोड की, तो हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इस तरह से जो लो हार्ट रेट था, अभी वो जरूरत के हिसाब से क्या हो गया? वहां पे बढ़ गया, यानी हार्ट रेट फास्ट हो गया। ओके, तो हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम किसके थ्रू? वाया दिस इपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ओके, अब ये दूसरी सिस्टम क्या करती है? ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये ऊपर वाली। ओके, तो ये सिस्टम क्या करती है? इट रिड्यूसेस द हार्ट बीट। वो क्या करती है? इसके अपोजिट में काम करती है, एंटागोनिस्टिकली काम करती है सिंपैथेटिक के। ये क्या करती है? हार्ट बीट को रिड्यूस करने का काम करती है। इट इनहिबिट्स द body from overworking and restore or normalize the body to calm and the composed state। तो बॉडी को calm और composed state में या फिर नॉर्मलाइज करने की काम कौन करता है? ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करती है। कैसे करती? किसके थ्रू करती है? ये भी जो नर्व्स है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दे सिक्रेट वन न्यूरो हार्मोन और neurotransmitter which is called as acetylcholine. It is a not hormone, it is a purely neuro ट्रांसमीटर। तो दिस इज कॉल्ड एज एसिटिल कोलिन। तो ये एसिटिल कोलिन रिलीज करते हैं ये वाले नर्व्स जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के। तो वो एसिटिल कोलिन रिलीज करते हैं। ये एसिटिल कोलिन क्या करता है? वापस एसए नोड और एवी नोड को क्या करता है? इट स्लोअर्स डाउन इट्स एक्टिविटी। वो ये इनकी एक्टिविटी क्या करता है? स्लोअर डाउन करता है। और हार्ट का रेट फिर क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी कम हो जाता है, यानी जो बढ़ गया था एक्चुअली सिंपैथेटिक की वजह से, तो उसको नॉर्मलाइज कर देता है। क्या करता है? उसको नॉर्मल कंडीशन पे लेके आती है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो ये दोनों जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दे बोथ दे exert antagonistic इफेक्ट ऑन बॉडी। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। सिंपैथेटिक हार्ट एक्टिविटी बढ़ाती है, हार्ट रेट बढ़ाती है, और पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करती है। ओके, तो ये हो गया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम्स। ओके, तो आगे देखते हैं कि ये सिस्टम्स जो है वो एक्टिवेट कैसे होती है, यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या काम करती है तो हमने देख लिया, बट उनको किस तरह से मैसेज मिलता है कि हमको ये काम करना है। ओके, सो लेट अस सी दैट। यस, तो देखिए अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने वापस से एक यहाँ पे डायग्राम है। तो दिस इज दी ब्रेन, उसका ये जो रीजन है विच इज कॉल्ड एज अ मेडुला ऑब्लांगेटा विच हैज दी कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं उसमें। ओके, तो अब ये कार्डियक रेगुलेटरी सेंटर्स जो जो भी डिफरेंट कुछ नर्व्स होते हैं, जैसे कि रिसेप्टर्स जिनको कहेंगे। इन द बॉडी देर आर एट द डिफरेंट रीजन्स देर आर रिसेप्टर्स, कि जो क्या करते हैं? डिफरेंट स्टिमुलाई जो है वो रिसीव करते हैं और मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ वो सेंड कर देते हैं। ओके, थ्रू दीज नर्व्स। तो यहाँ से ये नर्व्स गई है। अब ये यहाँ पे देखिए ये क्या है? डॉर्सल एवोर्टा है। दिस इज द डॉर्सल एवोर्टा। अब ये डॉर्सल एवोर्टा और ये ऊपर जो है दैट इज द कैरोटिड आर्टरीज। तो ये येलो कलर में दिख रहे डॉट आपको, तो दैट इज द बैरो रिसेप्टर्स। ओके, बैरो रिसेप्टर्स यानी जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। यानी ब्लड प्रेशर जो है वो अगर नॉर्मल है तो ठीक है, बट अगर नॉर्मल से कम या ज्यादा अगर हो रहा है, तो जब हार्ट रेट कम या ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली ये ब्लड वेसल्स जो है या फिर एवोर्टा या ब्लड कैरोटिड जो आर्टरीज है, उनमें भी ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे भी कम या ज्यादा होगा उस तरह के जो स्टिमुला है वो मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुंचाए जाएंगे। ओके,
अब ये जो रिसेप्टर्स है, ये यहाँ पे जो दिए दैट इज अ बैरो रिसेप्टर्स, यहाँ पे कौन से दिए हैं, बैरो रिसेप्टर, वन ऑफ द एग्जांपल। कहाँ पे है ये, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये डॉर्सल एवोर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है, दैट इज द एवोर्टा, तो उसमें भी ये यहाँ पे दिखाए, दीज आर दी बैरो रिसेप्टर्स। ओके, उसके बाद और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, सो और रिसेप्टर होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, ये कहाँ पे होते हैं, दे मॉनिटर द पोजीशन ऑफ लिम्स एंड मसल्स, जो कि लिम्स और मसल्स में ये रिसेप्टर्स होते हैं, और यहाँ से जो नर्व्स निकलते हैं ये भी कहाँ पे आते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ आते हैं, और ये क्या मैसेज लेके आते हैं कि लिम्स और मसल्स की जो एक्टिविटी है, तो उसको क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं। अगर हेवी एक्सरसाइज हो रही है, ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मसल्स ज्यादा काम कर रहे हैं, तो दे विल रिक्वायर मोर एंड मोर ऑक्सीजन, तो उनको मोर एंड मोर ऑक्सीजन रिक्वायर रहेगा, यानी ब्लड में वहां पे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ा हुआ लेवल है, तो वो भी कहाँ पे भेज दिया जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ भेज दिया जाएगा, और फिर वहां से ये मेडुला ऑब्लांगेटा फिर उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा, वाया लंग्स को वो मैसेज जाएगा फिर ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, और उसी तरह हार्ट को भी मैसेज जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई जो है वो यानी हार्ट रेट बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसलिए इसकी वजह से हार्ट में क्या, हार्ट का रेट जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गए रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स कौन 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 से हैं, कीमो रिसेप्टर्स। ओके, जो भी बॉडी में जो भी डिफरेंट केमिकल चेंजेस होते हैं ब्लड में, तो वो केमिकल चेंजेस जो है वो डिटेक्ट करते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स, और अकॉर्डिंगली वो दो स्टिम्युलाई जो है या वो क्या कर देते हैं, नर्व्स के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ओके, दिस कीमो रिसेप्टर्स, और ये देखिए बैरो रिसेप्टर्स, ये वाले हमने अभी देख लिए हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखिए, अब ये जो कीमो बैरो रिसेप्टर्स है, अब समझो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, यानी हार्ट रेट बढ़ गया। ओके, तो अब अगर हार्ट रेट बढ़ गया तो मेडुला ऑब्लांगेटा के पास ये मैसेज जाएगा थ्रू दिस वैगस नर्व और कैरोटिड साइनस नर्व जो है, नर्व 9, तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा के पास। अब मेडुला ऑब्लांगेटा को हार्ट रेट क्या क्या हुआ है, मैसेज क्या गया है कि हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, तो क्या करना है, हार्ट रेट अभी कम करना है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जो सिस्टम्स है यहाँ पे, एक तो पैरासिम्पथेटिक और दूसरी जो है सिंपथेटिक, तो पैरासिम्पथेटिक क्या करती है, हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करने का काम करती है, हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का काम करती है। तो ये दोनों में से जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा से मैसेज जाएगा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के लिए, और फिर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के जो ये जो नर्व फाइबर्स है, ये नर्व फाइबर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे एसिटिल कोलिन। वो क्या रिलीज करते हैं, एसिटिल कोलिन। अभी एसिटिल कोलिन क्या करता है, इट इनहिबिट्स और इट एक्चुअली स्लोअर्स डाउन द रेट ऑफ पेसमेकर, यानी एसए नोड। अभी देखिए ग्रीन कलर से यहाँ से ये एसए नोड की तरफ ये गया है, तो ये एसिटिल कोलिन क्या कर देता है, ये इसकी एक्टिविटी कम कर देता है, एसए नोड की एक्टिविटी कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, और धीरे धीरे हार्ट का रेट जो है वो नॉर्मल हो जाता है, जो कि बढ़ गया था वो क्या क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ओके, इस तरह से ये एक्टिविटी यहाँ पे होती है। अब अगर हार्ट का रेट जो है वो नॉर्मल से कम हो गया, क्या हो गया, नॉर्मल से कम हो गया, ये डिटेक्ट किया किन्होंने, ये बैरो रिसेप्टर्स ने एवोर्टा और इस कैरोटिड आर्टरी में डिटेक्ट किया कि अभी इनमें से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो उसका प्रेशर बहुत कम है, यानी हार्ट की एक्टिविटी स्लो हो गई है, हार्ट रेट कम हो गया है, तो ये भी वापस से मैसेज जाएंगे थ्रू दिस वैगस नर्व और कैरोटिड साइनस के थ्रू, क्या हो जाएगा, वापस मेडुला ऑब्लांगेटा के पास मैसेज जाएगा, और फिर इस टाइम मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करेगी, किसको मैसेज भेजेगी, सिंपैथेटिक सिस्टम को। अभी रेट तो स्लो हो गया है, उसको रेट को क्या करना है, बढ़ाना है, यानी नॉर्मल करने के लिए रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो फिर बढ़ाने के लिए ये मैसेज आएगा सिंपैथेटिक सिस्टम के पास, और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये नर्व जो है सिंपैथेटिक सिस्टम के, दे विल रिलीज द इपिनेफ्रिन। वो क्या रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इपिनेफ्रिन। अब ये इपिनेफ्रिन क्या करता है, तो एसए नोड को, एवी नोड को
और जो भी परकिंजी फाइबर्स है वेंट्रिकल्स में उन सबको स्टिम्युलेट कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है, एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। और एसए नोड की एक्टिविटी अगर बढ़ जाती है तो हार्ट रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है यानी कितना बढ़ जाता है, नॉर्मल को हो जाने को, नॉर्मल होने तक ये क्या हो जाता है, एक्टिविटी हार्ट का रेट बढ़ जाता है। और इस तरह से जो स्लोर था वो रेट अभी बढ़ जाता है इस इन दिस वे। ओके, तो इसी तरह ये एक एग्जांपल था बैरो रिसेप्टर्स का। इन द सेम वे अगर प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है या कीमो रिसेप्टर्स है, वो जिस तरह का मैसेज यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा को देंगे तो उसी इसके हिसाब से मेडुला ऑब्लोंगेटा या तो सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक को क्या करेगी, मैसेज करके वो जो हार्ट की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का काम करेगी। ओके, तो और एक यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है उसका, जिससे और आपकी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए हार्ट की एक्टिविटी, यहाँ से हार्ट से मैसेज जा रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, ओके, बैरो रिसेप्टर्स से, और वापस से ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ से मैसेज आके फिर हार्ट की एक्टिविटी रेगुलेट हो रही। अब देखिए ये हार्ट है, यहाँ पे ये दो इसमें ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे, दे आर दी बैरो रिसेप्टर्स, ओके, कैरोटिड आर्टरी और एओर्टा में। अब ये हार्ट की एक्टिविटी अगर हाई हो गई है तो ये मैसेज गया इधर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास तो मैसेज गया, अब मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा, ये वैगस नर्व के थ्रू मैसेज जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, वैगस नर्व 10 और ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व 9, इसके तरफ से मैसेज जा रहा है। अब ये हो गई एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पीएसएनएस। अब ये क्या कर रही है, ऐसे नोड को स्लो डाउन करने का काम कर रही है थ्रू वन न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटिलकोलिन। कौन सा, एसिटिलकोलिन के थ्रू ये क्या करेगी, यहाँ पे ऐसे नोड को कम करेगी। और साथ में ही ये जो सिस्टम है सिंपैथेटिक उसको इनहिबिट कर देगी। ओके, उसको क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। और हार्ट की एक्टिविटी थ्रू एसिटिलकोलिन क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए अभी स्लो डाउन हो गई एक्टिविटी, क्या हो गई, हार्ट की स्लो डाउन हो गई। ओके, अब तो अब आगे क्या होगा, देखिए अगर नॉर्मल हो गई, इस तरह से क्या हो गई, हार्ट की एक्टिविटी नॉर्मल हो गई। अब अगर हार्ट की एक्टिविटी लो हो गई, क्या हो गई, हार्ट की एक्टिविटी लो हो गई, और वापस से ये मैसेज, ये बैरो रिसेप्टर्स उसको लो एक्टिविटी को डिटेक्ट करेंगे और दे विल सेंड द मैसेज टू द दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये रीजन है एनटीएस। तो यहाँ से एनटीएस के थ्रू क्या हो जाएगा, वापस से ये सिंपैथेटिक सिस्टम अभी एक्टिवेट हो जाएगी। ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी तो ये पैरासिम्पैथेटिक को डीएक्टिवेट कर देगी। ओके, और यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम क्या रिलीज करती है, नॉर इपिनेफ्रिन को रिलीज करती है, जो अभी क्या कर रहा है, एसए नोड, एवी नोड और जो भी पुरकिंजी फाइबर से इनको क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट करवा रहा है। और इस तरह से क्या कर रहा है, तो हार्ट की एक्टिविटी को वो बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है वो, हार्ट की एक्टिविटी को वो इस तरह से बढ़ा देता है। और नॉर्मल जो लो हो गया था उसको नॉर्मल कर देता है, इस तरह से नॉर्मल से लो अगर हो जाता है, और फिर नॉर्मल से अगर हाई भी हो जाता है, तो एट बोथ दिस कंडीशंस ये सिंपैथेटिक और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो यहाँ पे काम करती है और हार्ट की एक्टिविटी को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ओके, तो ये हो गई वीडियो के थ्रू एक्टिविटी। तो अभी देखते हैं और एक रेगुलेशन यहाँ पे होता है और एक तरह से। यस, सो जो थर्ड सेकेंड टाइप ऑफ जो कंट्रोल होता है, दैट इज अ केमिकल कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटीज। उसमें इट इंक्लूड्स दी कंडीशंस लाइक हाइपोक्सिया, यानी अगर हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन कम हो गया बॉडी में, या एसिडोसिस या फिर एसिडिटी बढ़ गई, अल्कलोसिस या फिर अल्कलीज जो है वो बढ़ गई, तो दे कॉज दी डिक्रीज्ड कार्डियक एक्टिविटी। ओके, तो ये भी मैसेज जाता है ब्रेन की तरफ, और फिर उसके हिसाब से हार्ट की एक्टिविटी जो है वो बढ़ाई जाती है। उसके बाद जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसका पर्टिकुलरली एड्रिनल मेडुला जो है, इट सिक्रीट्स टू हार्मोन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। तो बोथ दिस हार्मोन्स जो है एड्रिनल मेडुला उनको सिक्रीट करती है। तो ये इपिनेफ्रिन जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनालिन, तो ये सिमिलर, दोनों सिमिलर ही काम करते हैं।
दे एनहांस द कार्डियक एक्टिविटी, वो कार्डियक एक्टिविटी को एनहांस या बढ़ाने का काम करते हैं। और कौन सी चीजें हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस लाइक पोटेशियम है, कैल्शियम है एंड सोडियम है, इनका भी मेजर इफेक्ट होता है कार्डियक एक्टिविटी पे। और उसके बाद पर्टिकुलरली कार्डियक एक्टिविटी डिक्रीज होती है कब, जब लेवल ऑफ कैल्शियम एंड सोडियम जो है वो बढ़ जाती है, तो हार्ट की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से जो हार्ट जो है, तो उसको अगर हाँ नॉर्मल, लो या फिर हाई हो जाती है उसकी एक्टिविटी, तो उस पे नर्वस कंट्रोल आ जाता है, या फिर जो केमिकल कंट्रोल है वो वहां पे होता है। ओके, सो इन दिस वे दिस इज द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, ताकि आपको जो भी नई वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।